जनूबी पंजाब में इतवार से बारिश की पेशगोई। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, भक्कर, लैया, मियांवाली, सरगोदा में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बारिश से आम के दरख्तों पर मौजूद बूर को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। बारिश होने से रवां साल आम की पैदावार और मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। बारिश आने की खबर ने आम के बागबानों को शदीद परेशान कर दिया। बारिशों की वजह से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान का अंदेशा है। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में इतवार से बारिश की पेशगोई है। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, भक्कर, लैया, मियांवाली, सरगोदा में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश से आम के दरख्तों पर मौजूद बूर को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है और बारिश होने से रवां साल आम की पैदावार और मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। और बारिश आने की खबर ने आम के बागबानों को परेशान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात मुल्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश का इम्कान है। इस पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज सुबह से ही मुल्तान शहर का मौसम जो सा खुशगवार है। बादलों और सूरज की आंख मचोली भी जारी है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू होने के करीब है, जो कि मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में इतवार तक फैल जाएगा और जिसके बाद बारिशें मुतवक्के हैं। कल भी मुल्तान शहर में और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में तेज आंधी और बारिश की पेशनगोई की गई है। मुल्तान, बहावलपुर, लैया, भक्कर समेत जो दीगर इलाके हैं, कहीं पर तेज बारिश का इम्कान है और कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त भी अगर बात की जाए तो आसमान पर बादलों का बसेरा है। शहरी जो है वो काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि बहुत अरसे से बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह और ना ही आंधी आई है, जिसकी वजह से तवक्को की जा रही है कि इस बार गर्मी जल्द आ जाएगी। लेकिन चूंकि बारिशों की पेशन गोई हो चुकी है, इसकी वजह से मौसम। तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। मैंगो ग्रूवर मलिक यार का कहना है कि बूर के वक्त बारिश होने से रवां साल आम की पैदावार मुतासिर हो सकती है। इस पर बात करेंगे अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। मगरबी हवाएं जो कि पाकिस्तान में दाखिल होंगी तो उसी के पेश नज़र महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है कि इतवार के रोज से जो तेज और मौसलाधार बारिशों का सिलसिला है वो जारी होगा, जो कि मंगल तक बरकरार रहेगा। तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि जनूबी पंजाब में भी बारिशें बरसेंगी, जिसमें जो मुख्तलिफ अजला है उसमें मुल्तान भी सर फहरिस्त और मुल्तान सर फहरिस्त इसलिए है क्योंकि आम के जो बागात हैं, आम के दरख्तों पर बूर आना शुरू हो गई है। अगर बारिशें होंगी तो उसके लिए जाहिर सी बात है काफ़ी नुकसानदेह रहेगी और अगर ये बारिशें इसी तरह ज़्यादा बरसी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं से मौजूद हूँ मुल्तान के बाग में मौजूद हूँ, आम के बाग में। यहाँ पर मेरे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है, मैंगो ग्रोवर भी हैं, अपने बागात भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम की फसल को बारिशों से बहुत नुकसान पहुंचता है जी, तो अल्लाह ताला करम करे। हम लोग तो बहुत ही दुआएं मांगते हैं, लग रहा है इस मौसम में बारिश ना हो। तो अब वो हम कहते हैं जी थेवा, उसको निकी निकी इमली लग रही है। जब तक हमारा वो आम पैक होके मंडी तक नहीं जाता हमें तो खतरा रहता है। बहुत मेहनत करते हैं सारे साल, तो अब बारिश हो गई तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जी काफ़ी परेशान है जो मैंगो ग्रोवर्स जो हैं वो भी काफ़ी इस वक्त परेशान। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर बारिशें होंगी तो आम की फसलों को आम की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। सदर इलाकों की तरह बहावलपुर में भी बारिश का इम्कान है और जिला भर में रवां साल 7.5 लाख एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की जा रही है। इस पर बात करेंगे अतहर लाशारी। अतहर, बताइएगा क्या बारिश से गंदम की फसल को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जी, बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर में आज इस वक्त आसमान के ऊपर बादल आ गए हैं और महकमा मौसमियात का जो कहना था कि आइंदा 24 घंटे भी और उससे आगे 2-3 रोज भी जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं, तो उस तरह का माहौल बनना शुरू हो गया है और इस वक्त सूरज जो है वो तकरीबन बादलों के पीछे छुप चुका है। गंदम की फसल की बात करें तो गंदम की फसल तकरीबन हमारे यहाँ बहावलपुर में जो शहरी इलाकों के करीब करीब और बाकी जो इलाके हैं, मुख्तलिफ तहसीलें हैं, वहाँ पर इसको अभी 2 हफ्ते रहते हैं। लेकिन हमारा बहावलपुर का जो रोही चौलिस्तान का इलाका है वहाँ पर तकरीबन गंदम की कटाई जो है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अर्ली जो है वो गंदम
पक कर तैयार हो जाती है। तो इसमें इस दफ़ा बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तकरीबन 7.5 लाख एकड़ पे गंदम जो है वो काश्त हुई है। और एक प्लस पॉइंट ये रहा शुरू में कि यहाँ पर रस्ट की बीमारी ने इस दफ़ा हमला नहीं किया, जिसकी वजह से पैदावार अच्छी तवक्को जो है वो की जा रही थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बारिशों का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है तो काश्तकार भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारी महकमा ज़राअत के लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि इस टाइम पे अगर पिछेती काश्त आपकी है तो फिर उसके ऊपर अगर बारिश होती भी है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर आपने कटाई करनी है तो उसको देखभाल के करें, मौसम को देख कर करें। इस वक्त जो अगेती काश्त है वो अपना दाना तकरीबन बना चुकी है, दाना पकने का अमल जो है वो अपने आखिरी स्टेज पर है। और अगर हम पिछेती काश्त की यानी लेट काश्त जो गंदम हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में लेट काश्त भी हुई थी, तो वहाँ पर अभी दाना जो है वो दूधिया हालत से निकल कर पकने के अमल की तरफ जो है वो जा रहा है। तो इस हवाले से भी ख़ास तौर पर ये टाइम जो है वो अहम है। और दूसरा सबसे अहम बात ये भी है कि इस वक्त अगर हवा चलती है बारिश के साथ साथ तो फिर गंदम जो है उसके गिरने का खदशा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर हो सकती है। और काश्तकार भी इस हवाले से परेशान है। गंदम के ज्यादा मुतासिर होने के इम्कानात नहीं है। अतहर, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किसानों को ज़रई आलात तकसीम करने की तकरीब जना हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मियां जावेद इकबाल ने सदारत की। तकरीब के अहवाल जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किसानों को 50% सब्सिडी के तहत जो है ज़रई आलात तकरीब जो है वो जना हाल करोड़पका में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मियां जावेद इकबाल जिसने आज की कुरानंदाजी की तकरीब की सदारत की, जिसमें तहसीलदार मोहम्मद जावेद मुमताज़ लकफेरा और इसी तरह किसानों और दूसरे जो अफीसरान हैं, ज़राअत अफीसर माहिर राशिद और दीगर जो शहर भर के जो किसान हैं उन्होंने शिरकत की। मजीद हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मियां जावेद इकबाल से। जी सर, बताइएगा कितनी दरखास्तें जो है मसूल हुई हैं और कितने ज़रिए आलात थे जिनके लिए कुरानंदाजी आज की गई? ये जो आज की कुरानंदाजी हुई है ये गंदम के ज़रिए आलात थे जो कि 50% हमने सब्सिडी पे काश्तकारों को देने थे। तो इसमें हमें 101 दरखास्तें मसूल हुई हैं और 20 हमने ज़रिए उधार देने थे मुख्तलिफ किस्म के। इसमें जो कुरानंदाजी हुई है उसमें हमने 0 टिलेज 3 काश्तकारों को दिए हैं जो विनर आए हैं, और ड्राई स्विंग ड्रिल 7 काश्तकारों के नाम निकले हैं। इसके अलावा 72 स्विंग ड्रिल है वो 5 निकली हैं, एक वीड बेड प्लांटर है वो 2 दिए हैं और एक स्लैशर है, एक ज़रिए आलात नहीं, ये नए आलात हैं और ये 3 दिए हैं। इन आलात देने का मकसद जो है ये है कि हमारा काश्तकार जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आए, जदीद काश्तकारी की तरफ आए और पैदावार बढ़े। जी, जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां जावेद इकबाल का कहना है कि हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान का इलाका पंजाब का 3 सूबाई सरहदी इलाके पर मुश्तमिल है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने सूबाई सरहदों पर गंदम की नकलो हमल पर हंगामी हालात नाफिज कर दिए। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। डेरा गाजी खान ट्राई बॉर्डर एरिया है, इसलिए सूबाई बॉर्डर्स होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है इंतजामिया की, और इंतजामिया ने इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तमाम बॉर्डर्स को ये हिदायत जारी कर दिया कि गंदम का एक दाना भी किसी भी दूसरे सूबे में नहीं जाएगा, जिसकी सरबराही इस वक्त हमारे ADCR अब्दुल गफार साहब कर रहे हैं। गफार साहब, क्या इस वक्त अहकाम किए हैं और आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी इस हवाले से? जी, हमें रिलायबल रिसोर्सेज से पता चला है कि कुछ लोग आउट ऑफ प्रोविंस आ गए हैं, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, हमारे टेनेंट्स लैंड ओनर्स को एडवांस पेमेंट्स कर रहे हैं गंदम खरीदने की, जो कि हमारी प्रोक्योरमेंट कैंपेन जो आ रही है अप्रैल में शुरू होनी है, उसमें हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, हमें मसला पैदा हो सकता है। इसीलिए हमने उसके लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पे एक सर्कुलर जारी किया है, जो कमांडेंट BMP, DPO एग्रीकल्चर और DFC फूड डिपार्टमेंट उनको जारी किया गया है, ताकि वो अपनी फील्ड फार्मेशन को नीचे से एक्टिव कर दें, ऐसे लोगों को डिस्करेज करें, पकड़ें, FIR करें और उनके खिलाफ लीगल एक्शन करें।
लीगल एक्शन करें, FIR करें। मौसम मुल्क आपका शुक्रिया। तो बताएं, मुल्तान शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से आवारा कुत्तों की तर्फी के लिए दवाएं मंगा ली गईं। इस पर बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान में बाकायदा तौर पे जो चीफ ऑफिसर का ओहदा है चौधरी मोहम्मद शफीक ने संभाल लिया है और इस वक्त तमाम तर जो सरगर्मियां हैं जारी हैं और हम इनकी ज़बानी जानेंगे कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह के इकदाम किए जाएंगे, जो तजावजात है और इसके साथ साथ गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनके से मुल्तान शहर को किस तरह छुटकारा हासिल होगा। सर बताइएगा, क्या कहेंगे कि कौन सी तरजीहात हैं इस मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, अपना किस तरह इकदाम हैं वो उठाए जाएंगे? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो इंशाल्लाह हम इसको, मैं आया हूँ इधर, मैंने ज्वाइन किया तो मैं कमिश्नर साहब से मीटिंग की है, तो उन्होंने कुछ 4 स्कीमें ऐसी हैं जो शहर की खूबसूरती के लिए, अब्दाली रोड आपका ड्यूअल कैरेज बन रहा है, सर्कल रोड को दोबारा बना रहे हैं, इस तरह खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी की कल ही मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब की सरबराही में, तो उसमें माशाल्लाह अच्छी अचीवमेंट है और उसके टेंडर जा चुके हैं। बाकियों के टेंडर 2 स्कीमों के रह गए, वो जा रहे हैं। एक तो ये है कि जो कमिश्नर साहब का विजन यही है कि सिटी को पहले खूबसूरत बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपका सवाल है तजावजात के सिलसिले में। तजावजात सिलसिले में मैंने MOR को आते ही बताया है कि हमने असल में हमारे पास स्ट्रीट लाइट तजावजात ही है ताकि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, AC सिटी और MOR इसके साथ अटैच हैं, तो वो उसको हम इंशाल्लाह फॉलो अप करते रहेंगे और जाएंगे। यहाँ शहर में गैर कानूनी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अमजद अपडेट किया। मुल्तान में वासा की जानिब से डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया गया। सीवरेज के साथ वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी मुनक़ता करने की हिदायत कर दी गई। इन पर कब से अमल होगा, बता रहे हैं बिलाल न्यासी। वासा की जानिब से जो डिफॉल्टर्स हैं, जिनकी जानिब से, जिन सार्फिन की जानिब से बिल्स की अदायगी नहीं की जा रही, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। पिछले मंथ भी सैकड़ों और जो डिफॉल्टर्स के कनेक्शन थे डिस्कनेक्ट किए गए थे। उस महीने 7 करोड़ रुपए की रिकवरी का टारगेट दिया गया और जो डिफॉल्टर्स हैं और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई जारी है और इस हवाले से हर जोन में टीमें तश्कील दी गई हैं और डिस्कनेक्शन के हवाले से मटेरियल भी टीमों को फराहम किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा नासिर इकबाल। हम उनसे जानते हैं कि उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही हैं, टीमें मुख्तलिफ जोन में जो जिन्होंने बिल अदा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, किस तरह की कार्रवाई जारी है, टीमों क्या अहकामात हैं और ये कब तक जारी रहेगी कार्रवाई? पिछले महीने हमारी रिकवरी थी 6 करोड़ 10 लाख के करीब। इस महीने हमने टारगेट दिया है तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपए का। उसके रिगार्डिंग हमने जितनी टीमें तश्कील दी हैं उनको डिस्कनेक्शन के लिए मटेरियल भी लेके दिया है। होपफुली इंशाअल्लाह ताला हम इस महीने 7 करोड़ की रिकवरी करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल जो अगर कोई किस्त कराना चाहे। बिलाल न्यासी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर वकला विंग की जानिब से एहतजाज सामने आ गया। एहतजाज की वजूहात जान लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। पार्टी अपनी हो और फिर ओब्लाइज भी ना हो और शिकवे ना बने, ये तो होता नहीं है। शिकवा तो बनेगा क्योंकि जब किसी जगह पर ओब्लाइजमेंट का टाइम आए तो कारकुन कहते हैं कि हमने इतनी मुद्दत लगाई है इस पार्टी में तो कहीं हमें ओब्लाइज किया जाना चाहिए था, खासतौर पर वकला और एहतजाज ना करे, ये कैसे हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ ILF बहावलपुर के वकला मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर पूरी टीम मौजूद है, खुद साउथ के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है। इन्हीं से इनके शिकवे जाने तो बेहतर है। क्या शिकवे हैं जी, आप जरा बताइए। देखिए, हालिया अपॉइंटमेंट हुई है हमारी पार्टी में, पीपल्स पार्टी की लायर विंग की प्रेसिडेंट मुल्तान की चेयरमैन को ड्रग कोड बना दिया गया है। मुस्लिम लीग नून लायर विंग का जो है उसको भी चेयरमैन ड्रग कोड बनाया गया है। हमारे भावलपुर जो डिप्राइव किया गया है ILF के हवाले से कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, इस हवाले से हम अपनी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अपनी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे सगेड़ा साहब? तो आप तो साउथ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ILF साउथ पंजाब का जनरल सेक्रेटरी अरशद संगेड़ा बात कर रहा हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी पार्टी के कुछ लीडर जो दूसरी पार्टियों के लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं वो सरासर ILF के साथ नाइंसाफी है। हम अपनी क़यादत अपनी पार्टी से भरपूर ये अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ना सिर्फ इन लोगों को निकालें, ILF को एडजस्ट करें। और ये जी चीमा साहब क्या कहेंगे आप भी? महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में अंजुमन ताजरान के वक्त में जिला जनरल सेक्रेटरी अब्दुल इस्लाम की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर समद अली भगत से मुलाकात की। इस पर बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम सदीक, मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा।
وجہ سے ہفتہ اور اتوار مارکیٹیں بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹس کو 6 بجے بند کرنے کا پابند کیا گیا ہے. اس سے جو مشکلات آ رہی ہیں تاجروں کو، اس سے ضلع انجمن تاجران نے اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت سے ملاقات کر کے اپنی مشکلات کے بارے میں کہا کیا. سرمد علی صاحب، رحیمیہ خان وہ ضلع ہے جہاں پر جمعے کو مارکیٹ بند ہوتی ہے. جب جمعے کو مارکیٹ بند ہوتی ہے تو حکومتی ہدایات ہے ہفتہ اور اتوار 3 دن کاروبار یہاں پر بند ہوگا. آج تاجر بھی اپنی استطاعت لے کے آئے تھے کہ ہمیں اتوار کے دن کل مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے. تو کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ 6 بجے مارکیٹ بند کرنے کا اس کا ٹائم کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے. تو کس طرح تاجروں کے مسائل کو دور کرنے کے حوالے سے انتظامیہ ان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ وہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. تو انجمن تاجران اور کریانہ ایسوسی ایشن اور جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بالکل ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن ہے، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے تعاون ہوتا ہے. سو جینین کنسرنس ہیں، جینین ریزنس ہیں تاجران انجمن تاجران کے کہ سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ بند کرنے سے کافی نقصان ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ تعاون کر سکتی ہے کہ وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. عاصم صدیق، آپ کا شکریہ. دوسری جانب بہاول نگر میں کورونا SOPs کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا اچانک دورہ. اس حوالے سے بات کریں گے رانا فیصل رحمان سے. رانا فیصل، بتائیے گا. وائرس کی تیسری لہر کے خطرات کے پیش نظر اسسٹنٹ کمشنر منور حسن مکسی جو ہے آج مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے جو ہے دورے پر نکلے ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے جو ہے دورے کیے جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے سائلین کا جو ہے شدید رش ہوتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر منور حسن مکسی اب جو ہے اس وقت یہاں پر پہنچے ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر میں. مزید ان سے ہم جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور دوسرا یہاں پہ جو رش وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، ہم جو ہے روٹین میں وزٹ کرتے رہتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے آفیسز ہیں. تو آج ہم نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا وزٹ کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے آ کر جو کورونا کے SOPs ہیں ان کو آ کر مانیٹر کیا ہے، انسپیکشن کی ہے اس کی. تو الحمدللہ سیٹسفیکٹری ہے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے جو ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو سیٹس وغیرہ دیکھیں اتنا کوئی آج رش بھی سچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ماسک بھی پہنیں، سینیٹائزرز بھی یوز کریں، فزیکل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں. اس کے علاوہ ہم نے جو یہاں پر جو بیسک سروسز ہیں ان کو ہم نے مانیٹر کیا ہے آج آ کر کہ جو میوٹیشنز ہو رہی ہیں، انتقالات ہو رہے ہیں، اس میں کوئی لوگوں کو کوئی ایشو کا تو سامنا نہیں ہو رہا. اور سیٹنگ آ کر ہم نے چیک کی ہے، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی آ کر چیک کی ہے کہ وہاں پہ پانی اویلیبل ہے کہ نہیں. یہاں پر تمام سہولیات اویلیبل ہیں. رانا فیصل، آپ کا شکریہ. بلیٹن میں یہاں وقت ہے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں ملتان میں کورونا کی تیسری لہر ہے. حکومتی ہدایات پر آج شہر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان. آج حکومت کی جانب سے شہر بھر میں جو ہے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے. شہر کی تمام مارکیٹس کو بند کیا گیا ہے. صرف جو راشن کی جو دکانیں ہیں ان کے علاوہ تمام جو دکانیں ہیں وہ بند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شہری پر جو ہے یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ ماسک پہنے. لیکن اور ہم اس وقت موجود ہیں گلشن مارکیٹ میں. ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ کورونا کے SOPs کو فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بھائی جان، آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، کیا کہیں گے؟ کیا وجہ ہے، کیا نہیں؟ اصل میں ایک تو میں مصروف تھا، لے نہیں سکا، اور دوسرا لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے ابھی. تو اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ماسک کا استعمال لازمی بنائیں. وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا. غریب آدمی ہے، روٹی پوری نہیں ہو رہی، ماسک کہاں سے کرے؟ میں گریجویشن کر رہا ہوں اور یقین کریں کوئی نوکری نہیں ہے، صرف سفارشی ہے یا دھکے دے رہے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. میں ہر جگہ اپلائی کر چکا ہوں، تقریباً 200 جگہ اپلائی کر چکا ہوں. میں ریلوے ہر محکمے میں اپلائی کر چکا ہوں، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے. ماسک کہنے کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں لوگوں کے، اور آپ کہہ رہے ہیں ماسک پہنے. کہاں سے ماسک پہنے؟ روزی روٹی لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور ماسک کا کہہ رہے ہیں ماسک پہنے یہ لوگ. آپ بتائیں، آپ نے کیوں نہیں گناہ ہے. ابراہیم، آپ کا شکریہ. خانے وال میں ایک جانب تو حکومت پنجاب کی جانب کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، دوسری طرف آٹے کی خریداری کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں. اس پر بات کریں گے ندیم مغل سے. ندیم مغل، کہاں گئے SOPs؟ پنجاب کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے تو ہفتے میں 2 دن مارکیٹیں بند کرنے کہا گیا ہے اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب غریب لوگ آٹے کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگے دکھائی دیتے ہیں. نہ انہوں نے سماجی فاصلہ رکھا ہے، نہ ہی ماسک پہنا ہے، یا کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مارکیٹیں بند کروائی جا رہی ہیں. تو حکومت کی دوہری پالیسی. بات کرتے ہیں شہریوں سے. جی، حکومت 2 دن کے لیے دکانیں بند کر رہی ہیں. کورونا SOPs یہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، ایک دوسرے سے لوگ چپکے ہوئے ہیں، کوئی ماسک نہیں پہنا، سماجی فاصلہ نہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جی. دنوں میں پتہ یہ
वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है, पैसे हाथ में, चीज़ नहीं मिल रही, चीज़ मिले तो नाकस मिल रही है, वो भी आटा, किसी काम का आटा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ता है। ये बिल्कुल मजबूरी है, लेना पड़ता है। आप ये बताएं कि समाजी फासला नहीं है, मास्क नहीं पहना है, हुकूमत कह रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। विहाड़ी में बढ़ते हुए क्राइम के खिलाफ विहाड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी, 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके शहरियों को सुकून फराहम किया। इसी हवाले से आरपीओ मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सारे हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ विहाड़ी में आके बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये बिल्कुल रवायती सी बात नहीं है, क्योंकि पिछले जब मैं महीना पहले आया था तो सबको यहाँ मैं यही बात करके गया था कि हमारी टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि जो लोग अपने कारोबार में हैं, जो अपनी दुकान पे बैठे हैं, जो अपने घर में हैं, जो अपनी सड़क पे हैं, उनको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर होना चाहिए। हमारा टारगेट जो है वो यही है कि क्राइम कंट्रोल से या फिगर्स या ये कि कितने पर्चे हुए और कितने गिरफ्तार हुए, और उससे बहुत बेहतर बात यह है कि लोगों में अगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, लोग महसूस करें कि जी हम अपने कारोबार पे जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, हमें एक कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि चोरी डकैती इस तरह के मामला होंगे, तो हमारा वर्दी पहनने का जो है हक अदा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई लोग अपने आप को महफूज तस्वुर ना करें, तो फिर हम जितनी मर्जी फिगर्स दिखाते रहें, जितने मर्जी हम कह देंगे कि क्राइम हमने कंट्रोल कर लिया, हालात बहुत बेहतर हैं, ऑन पेपर्स तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो मामला जो बिल्कुल भी ऐसे नहीं नज़र आ रहे होते जैसे हमें होने चाहिए। अब पिछले 1 माह से जब से मैं आया था मैं देख भी रहा था चीज़ें, मेरी डीपीओ साहब से 3-4 दफ़ा मेरा यहाँ विजिट भी हुआ, ये भी वहाँ पे आते रहे, हम लोग डेली बेसिस पे क्राइम भी डिस्कस कर रहे थे। तो चीज़ें जो थी वो लग रही थी कि शायद आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो क्राइम हो रहा है। जैसे आपने देखा भी है कि एक गैंग में 28 वारदातें सिर्फ शहर में की। विहाड़ी में आरपीओ मुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो आप देख रहे थे। टीचर्स यूनियन के वफद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कमरुज़्ज़मान कैसरानी से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं गुहर रहमान। जी बिल्कुल, टीचर्स यूनियन के वफद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कमरुज़्ज़मान कैसरानी से मुलाकात की है और 2 बड़े अहम मुतालबात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरुज़्ज़मान कैसरानी के सामने रखे हैं। टीचर्स यूनियन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तमाम जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहों में पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाफा किया जाए, और इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करने वाले जो टीचर्स हैं उनकी मुस्तकली के हवाले से भी अहकामात जारी किए जाए। टीचर्स यूनियन की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई थी, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरुज़्ज़मान कैसरानी ने मुलाकात की है और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि तमाम जो मुतालबात हैं उनके पंजाब हुकूमत को भेजे जाएंगे, जिस पर टीचर यूनियन की जानिब से जो एहतजाज की कॉल है उसे वापस भी लिया गया है। मजीद कौन कौन से इकदाम जो है इस हवाले से करने जा रहे हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरुज़्ज़मान कैसरानी हमारे साथ मौजूद हैं। देखें जी, हमें कुछ राय से पता चला था कि ये टीचर्स जो है ना वो अपने मुतालबात के हक में कुछ एहतजाज करना चाहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो कमिश्नर मुल्तान साहब की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की तरफ से ये हिदायत हुई थी कि मैं इनसे बात करूँ, मिलूँ, इनके मुतालबात क्या हैं, सुने हम। तो मैंने आज इनसे मुलाकात की है। इनके जो 2 बुनियादी मुतालबात थे वो ये थे कि AEOs को मुस्तकिल किया जाए और दूसरा सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं बढ़ाई जाएँ। तो इस सिलसिले में मैंने इनको यकीन दिलाया है कि मैं इनके ये मुतालबात अपने जो हायब्स हैं हमारे सीनियर्स लेवल के ऑफिसर्स तक पहुँचाऊँगा, और अगर उनके मुतालबात पॉलिसी के मुताबिक हुए तो ज़ाहिर है उन पर अमल भी होगा और उनको हल भी इंशाल्लाह किया जाएगा। दूसरा, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि हम बतौर सिविल सर्वेंट जो हम होते हैं, सरकारी मुलाजिम, तो एहतजाज हमें ज़ेबा नहीं है, हम एहतजाज ना करें बल्कि हम अपने कोई मुतालबात अगर हैं काम करें। गुहर रहमान, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं, मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तब्दील। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी को मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बराए सरअंजाम दे रहे थे। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जफर बुस्तार ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ को पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना और दीगर अफसरान ने डीपीओ का इस्तकबाल किया। जमात इस्लामी कल मुल्तान में पावर शो करेगी और इसका अहवाल बता रहे हैं जुनैद अनवर।
बिल्कुल, जमात इस्लामी कल मुल्तान के अंदर जो है वो पावर शो करने जा रही है। इस वजह से जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम जो है वो मुल्तान पहुंच चुके हैं और जल्द से गाह का मुआयना भी किया। सब हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी करेंगे। अमीरुल अजीम साहब, सबसे पहले तो मुल्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमात कल पावर शो करने जा रही है, क्या कहेंगे? जाहिर है कल पूरी दुनिया देखेगी और मुल्तान पूरा भरपूर साथ देगा। हमें यकीन है कि ये एक तारीखी जलसा होगा और बड़ी तादाद में मुल्तान के शहरी जनाब सिराजुल हक साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार करेंगे और एक बहुत अच्छा तारीखी सियासी जलसा इंशाअल्लाह कल होकर रहेगा। राव साहब, कैसे देखते हैं कि जमात जलसा करने जा रही है और कुछ शिकायत भी आ रही हैं कि पैराफ्लेक्सेस उतारे जा रहे हैं, इस हवाले से? इंशाअल्लाह कल जलसा है और जमात इस्लामी के लिए इस तरह की मुश्किलात कोई नई बात नहीं है और जमात इनको फेस करती है, तहम्मुल से भी करती है, बुर्दबारी से भी करती है और किसी और जरिए से भी करती है। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा होगा और पूरी शान और शौकत से होगा। डॉक्टर साहब, कुछ वक्त बाकी है पिंडाल सजने में, क्या देखते हैं कि मुल्तान के लोग निकलेंगे और कितनी तादाद में निकलेंगे? इंशाअल्लाह बेशुमार निकलेंगे जी, पूरा मुल्तान आएगा जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जमात इस्लामी मुल्तान आएगा। जुनेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।